हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक स्टाइल एंड डिज़ाइंस। आज हम बनाएंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज, जिसमें हम 3 लेयर वाली फुल सर्कल फ्रिल स्लीव्स बनाएंगे, जो हम बनाएंगे जॉर्जेट के कपड़े से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मेन फैब्रिक ले लिया है और मैंने कॉटन की लाइनिंग ले लिया है, जो ब्लाउज की लाइनिंग आती है वही। और ये जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है मैंने 1 मीटर, जिसकी हम फ्रिल स्लीव्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक और जॉर्जेट की फैब्रिक को साइड में रखकर कॉटन की जो लाइनिंग ली है हमने उस पर मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड करके ऐसे बिछा लेंगे, जिसमें फोल्डेड साइड मैंने अपनी तरफ रखा है और ओपन साइड दूसरी तरफ रखा है। फिर हम दोनों साइड पर सीधे की मार्किंग कर लेंगे और किनारे पर भी मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हम हुक एंड आइस की पट्टी बैक की तरफ रखेंगे, तो उसके लिए हम 1/2 इंच की इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे, तो लेंथ है हमारा 14 इंच, तो हम 1 इंच प्लस करके लेंगे यहाँ पर 15 इंच। और आगे भी हम यहाँ पर 15 इंच पर एक और मार्क कर लेंगे। दोनों मार्किंग्स पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम सारी मार्किंग्स इस हुक एंड आई की पट्टी को छोड़कर इस वाली मार्किंग से करेंगे। तो शोल्डर हम यहाँ पर ले रहे हैं 5.5 इंच और आर्म होल भी हम यहाँ पर 5.5 इंच रखेंगे। हम ऐसा यहाँ पर डीप नेक ब्लाउज बनाएंगे बैक की साइड, इसलिए 5.5 इंच लेंगे। अगर आप नॉर्मल ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको शोल्डर का हाफ ले लेना है यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर भी हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है और इस लाइन को आगे भी बढ़ा लिया है। अब हम यहाँ पर 1/2 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और उसको इस तरह से मिला लेंगे। डीप नेक ब्लाउज बनाते हैं हम, तो उस पर हमें इस तरह से 1/2 इंच यहाँ पर आर्म होल पर बढ़ा कर लेना होता है। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे, जो हमारा 36 इंच, तो उसका हम 4th पार्ट ले लेंगे 9 इंच प्लस 2 इंच हम मार्जिन की ले लेंगे यहाँ पर और 11 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब सेम मार्किंग हम करेंगे यहाँ पर वेस्ट की साइड और दोनों को लाइन से मिला लेंगे। अब हम 1 इंच पर आर्म होल की इस तरह से गोलाई करेंगे। नेक आर्म होल की गोलाई हम 1 इंच पर करते हैं। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे, तो नेक की विड्थ हम रखेंगे 2 इंच और लेंथ हम रखेंगे यहाँ पर 10 इंच। आपको जितना चाहिए, इससे डीप या कम वैसे ही आप रख सकते हैं। अब नीचे से इसकी विड्थ हम लेंगे 2.5 इंच पर और एक लाइन यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे और ऊपर से भी लाइन ड्रॉ करते हुए हम एक बॉक्स बना लेंगे इसको। फिर हम नेक की मार्किंग करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें वी नेक रखना है। तो देखिए, इस तरह से हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे वी शेप में। फिर इसको हल्की सी गोलाई दे देंगे यहाँ पर हमें शोल्डर पर 0.2 इंच इस तरीके से बढ़ा कर लेना है, ताकि नेक की शेप अच्छी आए। अब हम बैक साइड के टक्स की मार्किंग करेंगे, तो जो हम रखेंगे यहाँ पर 4.5 इंच पर 4.5 इंच की मार्किंग करेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर दोनों साइड हम 1/2 इंच की मार्किंग करके इस पर भी लाइन ड्रॉ करके इसको मिला लेंगे। इस तरह से हमारी बैक की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक साइड की आर्म होल को मेज़र करेंगे, तो देखिए ऊपर से हमें 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरीके से इसको मेज़र करना है और हम इसको मार्जिन छोड़ते हुए मेज़र करेंगे। तो यह है हमारा 7 इंच और हमें आर्म होल टोटल 14 इंच की रखना है, तो यह हमारा यहाँ पर सही आ रहा है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर एक एक करके इस पूरे बैक साइड की कटिंग कर लेनी है। इसके बाद हम फ्रंट साइड की मार्किंग और कटिंग करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरे वीडियोस को लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये ब्लाउज डिज़ाइन आपको कैसा लगा। देखिए, इस तरह से हमारी बैक साइड की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक नेक को और थोड़ा इस तरीके से शार्प कर लेंगे और यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे। अब हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे, तो देखिए उसके लिए भी मैंने डबल फोल्ड करके कपड़ा बिछा लिया है और कपड़े को यहाँ पर सीधा करते हुए 1/2 इंच का एक और लाइन इसमें ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि हम फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। फिर इसके ऊपर हम बैक साइड को रखेंगे, तो देखिए बैक साइड को हमें 1/2 इंच छोड़ते हुए रखना है, बिकॉज हुक एंड आई की पट्टी हमें फ्रंट साइड पर नहीं चाहिए। फ्रंट साइड हमें बैक की तरफ से लेना है। बैक साइड की हमें एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है। बस इसमें हम नेक की मार्किंग नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर नेक स्मॉल रखेंगे फ्रंट साइड की। तो इस तरीके से हमें पूरी मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट कर लेनी है।
पूरी मार्किंग करने के बाद हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की गहराई हम यहाँ पर रखेंगे 5 इंच और चौड़ाई तो हमने पहले से ही रख लिया है। और इसकी विड्थ यहाँ पर नीचे से लेंगे हम 2.5 इंच और इस पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद इसमें नेक की शेप दे देंगे। यहाँ पर नेक हम राउंड रखेंगे तो इस तरीके से हम राउंड शेप दे देंगे। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाने के लिए यहाँ पर हमें वेस्ट और चेस्ट से एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना होता है। तो वेस्ट की साइड से हम यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे और चेस्ट की साइड से हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, जैसा हम हमेशा करते हैं। फिर इस पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और साथ ही फ्रंट आर्म होल की 1/2 इंच पर इस तरह से गहराई कर देंगे। चाहे तो ये गहराई आप स्टिचिंग के टाइम भी कर सकते हैं। अब हम प्रिंसेस कट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ वेस्ट साइड से हम बस्ट पॉइंट की मार्किंग करेंगे हम यहाँ पर शोल्डर से 10 इंच पर। उसके बाद हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पर। फिर उसके बाद बस्ट पॉइंट की मार्किंग करेंगे हम 3.25 इंच पर और इस पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इस पर प्रिंसेस कट की मार्किंग करते हुए इस तरीके से इसको गोलाई करते हुए आर्म होल से मिला देंगे। अब हमने देखिए वेस्ट साइड पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, तो यहाँ पर उस 2 इंच को यहाँ पर हम मार्क करेंगे इस तरह से। और जो हमने पहले मार्क किया था इस लाइन का हमें हाफ़ ले लेना है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हाफ़ ले लेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर बस्ट पॉइंट को इस पॉइंट से गोलाई देते हुए इस तरह से मिला लेंगे। पॉइंट को हमें यहाँ पर ऐसे तिरछे में मिलाते हुए अब इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट की कंप्लीट कटिंग कर लेनी है और दोनों पार्ट्स अलग अलग कर लेना है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो देखिए फ्रंट साइड की भी कंप्लीट कटिंग हमने कर लिया है। हमें इन सभी पार्ट्स को रख कर मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेना है। अब हम स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम एक पेपर ले लेंगे और उसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए आर्म होल हमें चाहिए 14 इंच की, तो उसका हाफ होगा 7 इंच। अब यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे 3 इंच पर। कॉर्नर से हमें 3 इंच लेना है और उस पर एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब हम इस पर गोलाई देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3.5 इंच। देखिए ये आ रहा है हमारा 3.5 इंच। 3.5 इंच हमने 4 फोल्ड में लिया है, तो 4 फोल्ड होकर ये टोटल बन जाएगा यहाँ पर ओपन करने के बाद 14 इंच। तो 14 इंच को हमने 4 से डिवाइड करके यहाँ पर 3.5 इंच का सर्कल ड्रॉ किया है। आपकी जितनी यहाँ पर आर्म होल हो आप उस हिसाब से लीजिएगा। तो यहाँ पर हमें एक सर्कल 2 इंच का ड्रॉ करना है, उसके बाद हम 4 इंच की लेंगे और आगे 6 इंच की लेंगे। देखिए पेपर पर मैं आपको 2 इंच की सर्कल ड्रॉ करके दिखाया मैंने। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर इसको रख कर हम 4 फोल्ड की फैब्रिक पर कट कर लेंगे जो हमने जॉर्जेट लिया था उस पर। और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम 4 इंच पर और 6 इंच की सर्कल भी ड्रॉ कर लेंगे और उसको कट कर लेंगे मेन फैब्रिक। देखिए इसको ओपन करने के बाद हमारा सर्कल इस तरह से लगेगा। पार्ट्स की कटिंग कंप्लीट करने के बाद अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो चलते हैं हम मशीन पर। देखिए हर सर्कल की हमें इस तरह से 2 पीस कट करना है। इस तरह से हमें 2 इंच, 4 इंच और 6 इंच की मिलाकर टोटल 6 सर्कल ड्रॉ कर लेना है और उसको इस तरह से कट कर लेना है और ओपन करने के बाद ये ऐसा लगेगा। अब देखिए हमें सबसे पहले 6 इंच वाले सर्कल को रखना है, उसके ऊपर हम 4 इंच वाले सर्कल को रखेंगे और सबसे ऊपर हम 2 इंच वाले सर्कल को रखेंगे और इसकी ऐसे गोलाई में पहले इसको स्टिच कर लेंगे सभी को एक साथ रखते हुए। और फिर सभी को अलग अलग हमें पीकू कर लेना है। आप चाहे तो इसको पतले पतले मोड़ भी सकते हैं। अब हमें सभी पार्ट्स को एक एक करके लेना है और इसकी फिनिशिंग करते जाना है। तो बैक साइड को हमने नेक से और नीचे वेस्ट की साइड से फिनिशिंग कर दिया है 1/2 इंच पर। अब हम इस पर ऐसे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे जो हम हमेशा करते हैं। फिर इसको हम राइट साइड की तरफ फोल्ड करेंगे और पॉइंट की सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही हमें बैक साइड के दूसरे पार्ट को भी कर लेना है, उसकी भी फिनिशिंग कर लेनी है। फिर हम इसको चारों साइड से अस्तर के साथ अटैच कर देंगे जो हम हमेशा करते हैं कच्ची सिलाई लगाकर। और फिर एक्स्ट्रा कपड़ों की कटिंग कर लेना है। अब हम फ्रंट साइड के पार्ट को लेंगे और इसको भी पिन से अटैच करके वेस्ट लाइन और इसकी नेक की फिनिशिंग कर देंगे जैसे कि हम हमेशा करते हैं।
तो देखिए इन पार्ट्स को मैं थोड़ा फास्ट दिखा रही हूँ बिकॉज़ मैंने स्टिचिंग की फुल प्रोसेस इससे पहले के वीडियोस में कंप्लीट प्रोसेस दिखाया हुआ है। आप चाहे तो वो वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं, उसकी लिंक मिलेगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम बाकी के फ्रंट साइड के दोनों पार्ट्स को भी वेस्ट लाइन से फिनिशिंग कर लेंगे। चाहे तो वेस्ट लाइन की फिनिशिंग आप पट्टी लगाकर भी कर सकते हैं। इसके पहले के वीडियोस में मैंने पट्टी वाली फिनिशिंग भी आपको करके दिखाया है। अब हम फ्रंट साइड पर प्रिंसेस कट वाली लाइन को ज्वाइन करेंगे, जो हम वेस्ट साइड से करेंगे। प्रिंसेस कट की लाइन को हमें हमेशा डबल स्टिच कर लेना है। ऐसे ही हमें दूसरी साइड की तरफ भी कर लेना है। तो ये हो गया है यहाँ पर कंप्लीट। अब हम बैक साइड पर जो टक्स डलता है वो डाल लेंगे। तो इसकी मार्किंग हमने पहले ही कर लिया था, तो बस आपको दोनों साइड 1-1 इंच पर इस तरह से टक्स डाल लेना है। साइड पर हुक एंड आई की पट्टी लगा लेंगे। तो आपको जिस तरफ हुक एंड आई की पट्टी चाहिए उस तरफ आप लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम डबल फोल्ड करके एक कपड़ा ले लेंगे। इसकी स्टिचिंग करके इसको हम रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करके इसकी स्टिचिंग कर देंगे फिर से। आप चाहे तो यहाँ पर हेमिंग भी कर सकते हैं। फिर हमने 2 और पट्टियाँ कट कर लिया है और उसको आपस में हम पहले अटैच करेंगे और उस पर इस तरह से फोल्ड करके उस पर आई की पट्टी बना देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा बैक साइड भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम बैक साइड पर एक बो डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक कपड़ा यहाँ पर मेन फैब्रिक का ऐसे सर्कल में इसको कट कर लिया है। अब हम लाइनिंग की फैब्रिक लेंगे और उसको इस तरह से हम स्टिच करते हुए जाएंगे और थोड़ा सा हम 1 इंच यहाँ पर स्टिच रोक देंगे और 1 इंच हम खाली छोड़ देंगे जहाँ से हम इसको टर्न कर सके। तो देखिए इस तरह से हमने इस भी पूरे सर्कल की कटिंग कर लिया है। अब हम पूरे पर छोटे छोटे ऐसे कट्स लगा देंगे जिससे ये आसानी से टर्न हो जाए। फिर इसको हम राइट साइड की तरफ टर्न करेंगे और इस पर पॉइंट की सिलाई लगा लेंगे। इसको अच्छे से खोलने के बाद आप चाहे तो यहाँ पर इसको हार्ड रखने के लिए बकरम का यूज़ भी कर सकते हैं। तो पहले आपको लाइनिंग पर बकरम चिपकाना होगा, उसके बाद मेन फैब्रिक पर रख कर उसकी स्टिचिंग करनी होगी। तो देखिए जहाँ पर हमने 1 इंच छोड़ा था, स्टिच नहीं किया था, उसको भी हमें ऐसे अंदर की तरफ करते हुए उस पर स्टिचिंग कर लेना है पॉइंट की। अब हमने इसके सेंटर पर मार्क कर लिया है और इस तरह से हम इसकी गैदर्स बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने जॉर्जेट फैब्रिक का एक छोटा सा पीस ले लिया है और उसको हमें इस तरह से फोल्ड करके उस पर स्टिचिंग लगा देना है, जिसके हम इसको सेंटर में जॉइन करेंगे। स्मॉल सर्कल को बो में से ऐसे सेंटर से इंसर्ट कर देना है। अब देखिए जो हमने हुक की पट्टी लगाया था उस पर हम इस बो को इस तरह से स्टिच कर देंगे। यहाँ पर हुक एंड आइस लगने के बाद देखिए ये इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर पहले पिन से सिक्योर कर लेंगे और शोल्डर जॉइन करेंगे। तो शोल्डर जॉइन हमें वैसे ही करना है जैसा हम हमेशा करते हैं और मार्जिन को बैक साइड की तरफ कर देना है और आपको दोनों शोल्डर इस तरह से जॉइन कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर हम पहले साइड की फिनिशिंग करेंगे, उसके बाद हम लास्ट में स्लीव्स को अटैच करेंगे इसके साथ। तो हम जैसा हमेशा करते हैं पहले राइट साइड की तरफ ऐसे एक पैर की मार्जिन लेकर इस पर स्टिच कर देना है। उसके बाद इसको रॉन्ग साइड लेते हुए इस पर पॉइंट की सिलाई लगा देना है। फिर फिटिंग की मार्किंग करते हुए इस पर भी स्टिच कर देना है। साइड की फिनिशिंग और फिटिंग की स्टिच आपको दोनों साइड पर इस तरह से कर लेना है। देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है इसको। अब हम इस पर स्लीव्स की जॉइन करेंगे। देखिए स्लीव्स के तीनों फ्रिल्स को मैंने आपस में जॉइन करके इसके साइड्स में पीकू भी करके कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से आपको भी इसको कंप्लीट कर लेना है। अब मैं इसको आपको रख के मेज़र करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये आ रहा है यहाँ पर कंप्लीट। अगर आपके स्लीव्स का राउंड यहाँ पर कम या ज़्यादा हो जाता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर कम हो जाए तो इसको आप थोड़ा सा कट कर लीजिए स्लीव्स को। अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो आप थोड़ी छोटे छोटे चुन्नट भी यहाँ पर डाल के इसको अटैच कर सकते हैं। देखिए ब्लाउज को हमें राइट साइड की तरफ रखना है, स्लीव्स को हम रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करके रखेंगे और इसको ऐसे मिलाते हुए पूरे गोलाई पर हमें 1/2 इंच के डिस्टेंस से स्टिच करते हुए जाना है और इस पर डबल स्टिच कर लेना है।
सेम ऐसा ही हमें दूसरी स्लीव भी ज्वाइन कर लेना है। अब देखिए जो हमने बो डिज़ाइन बनाया था उस पर हम ऐसे मोती अटैच करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर बटन्स भी अटैच कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने नीडल में धागा ले लिया है और छोटे छोटे मोती ले लिए हैं। तो देखिए एक स्मॉल एक बिग इस तरह से करके हम कुछ मोती इस पर अटैच कर देंगे और इसकी एक और लेयर यहाँ पर मोतियों की अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये ब्लाउज हमारा कंप्लीट हो गया है। तो देखिए ये है इसका फाइनल लुक। तो ये रहा इसका बैक साइड और देखिए स्लीव्स भी हमारी बहुत अच्छे से आ गई है और ये है इसका फ्रंट साइड। ऐसे और भी डिज़ाइंस देखने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।